मात पिता और गुरु की वाणी, विनय विचार करो शुभ जानी। जो व्यक्ति माता पिता और गुरुओं की सेवा करता है, उनकी बातों का आज्ञा का पालन करता है, परमात्मा उन पर सदा अपनी कृपाएं बनाए रखते हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं श्री रामचरितमानस बालकांड से आपके सामने 3 दुआ और 2 चौपाई प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही पे पर हरि बार विकार। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है। इनके अंदर गुण भी है और दोष भी है, इनसे ही रचा है। किंतु जो संत लोग होते हैं, जो संत रूपी हैं, तो जो संत रूपी जो हंस हैं, दोष रूपी जल को छोड़कर और गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी समझाना चाहते हैं कि संसार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो जिनके अंदर दोष भी हैं और गुण भी हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर गुण भी हैं तो दोष भी हैं। ज़्यादातर गुण भी हैं तो उनके अंदर थोड़ा बहुत दोष भी है। तो जो संत लोग होते हैं तो वो दोषों को नहीं देखते, दोष रूपी जो जल है उसको छोड़ देते हैं। उनके अंदर गुण देखते हैं कि इनके अंदर गुण रूपी जो दूध है उनको ग्रहण किया जाए, उनको समझा जाए। तो जो संत रूपी होते हैं गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। यहाँ पर ये इस दुआ में इस प्रकार का आता है, ये समझा गया है। तो इस प्रकार से हमें लोगों के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए, हमें उनके गुण देखने चाहिए। उसमें अगर 99% दोष हैं, अगर 1% गुण है, तो उस गुण को हमें देखना चाहिए कि इसके अंदर ये गुण है, ये महत्व इसके अंदर। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्रत्येक मनुष्य के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा के भक्त होते हैं तो वो दोष नहीं देखते, वो तो सिर्फ अच्छाई देखते हैं। अगर ईश्वर अगर आपके गुणों को देखने लगे, अवगुणों को देखने लगे, दोषों को देखने लगे, कभी भी तुम जीवन में भवसागर से पार नहीं हो सकते। ईश्वर तुम्हारे गुणों को देखता है, अवगुणों को नहीं देखता। तुमने अपने जीवन पर्यंत में कितने पाप किए वो उन्हें नहीं देखता, वो सिर्फ तुम्हारे गुणों को देखता है कि आखिर इसने कैसे गुण किए। जो जिसके गुण ज़्यादा अच्छे होते हैं, परमात्मा उतनी जल्दी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि दूसरा जो दुआ है वो सुनिए। भलो बलाही पे लही, लही निचाही नीचू, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भला भलाई को ग्रहण करता है। जो अच्छे इंसान होते हैं तो वो अच्छाई को ग्रहण करते हैं, नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमरता की सराहना किसमें है? अमरता की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये समझाने का प्रयास किया है कि भला भलाई को ग्रहण करता है। जैसे आपके अंदर 100 में से 20% दोष है, 80% तुम्हारे अंदर गुण है, तो वो व्यक्ति अपने आप को अच्छा समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छे तो तब माने जाओगे जब तुम भलाई को ग्रहण करोगे, किसी के अंदर दोष नहीं देखोगे, भलाई को ग्रहण करोगे तब तुम अच्छे माने जाओगे कि तुम भले हो। ठीक है, जो नीचता को ग्रहण किए रहता है, जो नीच होते हैं, जो नीच प्रवृत्तियों में रहते हैं, क्रोध युक्त होते हैं, कामी होते हैं, वासनावक्त होते हैं, तो वो ऐसे लोगों को देखते हैं जो खुद नीचता में गुणों को अपना रहा है। जो नीच गुणों को अपना रहा है वो उस कैटेगरी के लोगों को देखते हैं। तो वो उन्हीं नीचता के लोगों को देखते हैं जिनके अंदर अवगुण हैं, जिनके अंदर दोष हैं। तो वो नीचता को देखकर और ज़्यादा उन्हीं गुणों को ग्रहण करता है। ठीक है, तो अपने अंदर ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम किसी के प्रति दोष देख रहे हैं तो हम उस दोष को देखना बंद करें। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे इंसान नहीं कहलाओगे।
आप अच्छे व्यक्ति नहीं कहलाओगे अगर आप दूसरे में दोष देखते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर के। तीसरे नंबर पर जो चौपाई है बहुत सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भले पहुँच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष भेद बिल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए। अब ब्रह्मा ने सृष्टि में अच्छे और बुरे जितने पदार्थ हैं सब ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है कि जे इसमें कैसे गुण हैं, इसमें कैसी अच्छाई हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पे ये चौपाई है, बहुत सुंदर चौपाई है। लक सुभेश जग बंचक जेहू, भेष प्रताप पूजे ही तेहू, उग्र ही अंत न हो निवाहू, काल नेम जिम रावण राम। बहुत सुंदर बात कही है, बड़ा ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं जो वेशधारी ठग हैं, जो वेश जो साधु ऐसा बना लेते हैं और अपने आप को अच्छा मानते हैं और वेश के प्रताप से जगत उन्हें पूजता है। और देखिए सुनिए, जो अच्छे जो साधु होते हैं उनके अंदर एक क्या होती है मन में, वो सांसारिक बातों को कम करते हैं, परमात्मा नाम की गुणानुवाद को ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ज़्यादा जो परमात्मा नाम की जो गुणानुवादों को बढ़ाते हैं, सुनना मेरी बात को, बड़े ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो परमात्मा के नाम को ज़्यादा बढ़ाते हैं, सांसारिक बातें कम, सांसारिक बातें थोड़ी बहुत होती हैं, उदाहरण के ऊपर एक आध बात हो जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा परमात्मा के गुणानुवाद करने चाहिए। खुद करो और दूसरों को भी गुणानुवाद सुनाओ परमात्मा के, तो वो होते हैं साधु संत। और जो हम प्रवचन, जो संत जो होते हैं जो प्रवचन कर रहे हैं जनता के सामने, तो उन प्रवचनों को अपने आचड़ों में लाना चाहिए। साधु को बैराग होना चाहिए, किसी भी प्रकार का सांसारिक का कोई राग नहीं होना चाहिए उसके अंदर, न किसी भी प्रकार की इच्छाएं, न फल की इच्छाएं, न कामना, न तृष्णा, किसी भी प्रकार की उसके अंदर ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर बैराग्य होना चाहिए पूर्ण तरीके से, वो साधु माना जाता है। लेकिन आजकल लोग साधु बन जाते हैं, सांसारिक बातें करते हैं और जगत में पूजते हैं वो। फिर क्या होता है कि एक ना एक दिन उनके जो कारनामे हैं वो जनता के सामने आ जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी का कपट छुपा नहीं है, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। एक दिन उनका सामने आता है, चाहे उसे 10 साल लगे, चाहे उसे 30 साल लगे, चाहे 50 साल लगे। जो जैसा कर्म करता है, पौधा बड़ा होकर सबके सामने दिख जाता है कि ये आखिर इस पे फल किसके लगे हैं। तो जो कालनेमी रावण और राव का जो हाल हुआ था, इसी प्रकार से जो वेशधारी ठग हैं उनका भी ऐसा ही हाल होता है। अब बात करते हैं हम 5वें नंबर की। 5वें नंबर पर है दुआ। बहुत सुंदर दुआ है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, गृह वे सज जल पवन पट, पाहि कुसोज सुजोग, होए कुवस्त सुवस्तु जग, लकई सुलक्षण लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि गृह और औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इस बात को भली प्रकार से जानते हैं। अगर हम गंदी जगह पर जाएंगे जहां धूल उड़ रही है, हमारे वस्त्रों पर, हमारे जो वस्त्र हैं उन पर लगेगी तो क्या होगा, कपड़ा गंदा होगा कि नहीं होगा हैं। और हम ऐसी जगह बैठे जहां किसी भी प्रकार की धूल ना हो, उसमें धूल का एक कण भी ना आ सके, तो वहां वस्त्र हमारा एकदम सुंदर रहेगा। तो इसी प्रकार से उदाहरण बहुत देने के लिए उदाहरण हैं यहाँ पर। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मैंने जो आपके सामने जो दुआ हैं, चौपाई हैं, रखी हैं, उनसे आपने क्या सीखा,
और जो आपको बात मिली है सीखने को वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री राम।